हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हैं राशि शेट्टी। राशि एक स्पीच थेरेपिस्ट है और वो चेन्नई में वेल्लचेरी में रहती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। वो एक थेरेप्यूटिक लिसनिंग प्रैक्टिशनर हैं, ओरल प्लेसमेंट थेरेपिस्ट भी हैं और हैनन सर्टिफाइड हैं। पिछले 9 सालों से वो बच्चों के साथ काम कर रही हैं। आइए सुनते हैं वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। राशि, पिकी ईटर भी कुछ होते हैं, राइट? हम लोग एज ओटीज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सेंसरी इश्यूज के हिसाब से देखते हैं। आप एज अ स्पीच थेरेपिस्ट पिकी ईटिंग या पिकी ईटर्स के बारे में, पिकी ईटर का मतलब होता है जो बहुत प्रेफरेंसेस होती हैं, जो हर एक टाइप का खाना नहीं खाते हैं बच्चे, तो उनको पिकी ईटर्स कहते हैं। तो उसके बारे में अगर आप ज़्यादा बता सको। जी, एक्चुअली हमने भी हमारे जैसे फीडिंग थेरेपी में पिकी ईटर्स एक बहुत बड़ा डोमेन है, जहाँ हमने देखा है कि बच्चों को प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे कलर प्रेफरेंस, या तो एक पर्टिकुलर कलर नहीं खाना है। फिर देखा गया है कि पर्टिकुलर टेक्सचर, जैसे आकार, खाने का आकार देखते ही मना कर देते हैं। और हमने देखा है कि कोई बच्चों को बेसिकली ओरोमोटर डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से वो स्वॉलो नहीं कर पाते, या हम जैसे चू करते हैं, जैसे बाइट करते हैं, खाते हैं, वैसे वो खा नहीं पाते, वो चबा नहीं पाते। तो हमने देखा है कि वो खाना लेने से पहले ही मना कर देते हैं, मीन टोटल बॉयकॉट, मतलब बिल्कुल नहीं खाना। और हम सोचते रहते कि क्या है, मतलब हमारे बच्चे में कोई इशू है क्या। एंड बेसिकली ऐसे बच्चों को हम पिकी ईटर्स बोलते हैं। एंड हमने भी देखा है कि बच्चे जब नॉर्मली ऐसा खाना नहीं खाते हैं और हम अगर उनके ओरोमोटर स्ट्रक्चर पे काम करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, जैसे सेंसरी भी होता है, और प्लस वो हीट टेम्परेचर का भी फ़र्क से होता है, और प्लस कलर, जैसे मैंने बोला। तो हर एक बच्चा अलग होता है, तो हम बच्चे के हिसाब से हम उस पर वर्क करेंगे। एंड जैसे हम पहले से बोल रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच है, तो जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने ओवरऑल बॉडी सेंसरी पे काम किया और हम उनके ओरोमोटर सेंसरी पे काम करेंगे। सो साथ में हमने चेंजेस देखे हैं बच्चे में। सो जैसे मैंने पहले बोला, बहुत बड़ा डोमेन है पिकी ईटिंग का। और पिकी ईटर्स और हम प्रेफरेंसेस जैसे बात करते हैं, कोई बच्चों को सिर्फ प्रेफरेंसेस होते हैं, वो पिकी ईटर होते नहीं हैं, बट फूड प्रेफरेंसेस होते हैं कि एक मतलब उनकी अपनी पसंद होती है कि हमको ये वाले टाइप का खाना खाना है, वो वाले टाइप का नहीं खाना है जी। और अपनी पसंद और जी। पिकी ईटिंग अलग चीज़ है। जैसे हम में भी है, हम इतने बड़े हो गए, बट है चीज़ें जो हम नहीं खा पाते या नहीं पसंद, खाना नहीं चाहते। हाँ। तो उनको बेसिकली फूड प्रेफरेंसेस बोलते हैं, और वो और पिकी ईटर बहुत अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली पेरेंट्स कंफ्यूज होके समझ लेते कि वो एक ही चीज़ है। जैसे पिकी ईटर्स जो होते हैं उनको मुश्किल होती है, जैसे कोई सेंसरी या तो कोई मुश्किल, यानी ओरोमोटर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, बट जो प्रेफरेंसेस हैं, बट वो जस्ट नहीं प्रेफर नहीं करते, वो टेस्ट नहीं प्रेफर करते, या वो टाइप का खाना नहीं प्रेफर करते। मुझे ये लगता है कि जो प्रेफरेंसेस भी जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन पिकी ईटर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो मैनेज ही नहीं कर पाते। एंड नॉर्मली हम जो मैंने देखा है, वो प्रेफरेंसेस नॉर्मली टेस्ट पे ही होते हैं, बट पिकी ईटर्स का वो ओवर जनरलाइज कर देते हैं, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ उनको पसंद नहीं है, और वो अगर सपोज लाल कलर का हुआ, तो जो भी लाल कलर के हम नहीं, मतलब उतना ओवर एग्जैजरेट, मतलब उतना उनको वो सह नहीं पाते, वो खाना देखते ही उनको कुछ अजीब सा फील होता है। बट प्रेफरेंसेस होगा टेस्ट वाइज, मोस्टली टेस्ट वाइज ही देखा है हमने। और कई सारों को टेक्सचर भी होता है, जिनको मैं जानती हूँ, जैसे तो दही नहीं खा पाते, या प्रेफरेंस है लेकिन उनको वो जो उनका जो टेक्सचर जो होता है वो पसंद नहीं आता है। तो मे बी लाइक आवर एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, बट बहुत सारे हैं जो प्रेफरेंसेस उनके टेस्ट
कलर एंड टेक्सचर तीनों को लेकर होते हैं, जी, बट पिकी ईटर्स नहीं होते हैं वो लोग, वो बाकी सब खा पाते हैं बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर होते हैं। इन दैट केस सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैं बोलना चाहती थी, जो आप बोल रही हैं वो सही है, बट वो जब टेक्सचर या टेस्ट पे टेक्सचर या कलर या कुछ होता है वो उनका पर्टिकुलर आइटम पे होगा, जैसे हाँ, बोला सब में नहीं होता, सब में नहीं होगा। जो पिकी ईटर होंगे वो सब में होगा, बट जब टेस्ट प्रेफरेंसेस आती है वो बड़ा डोमेन हो जाता है। मतलब वो प्रेफरेंसेस में अभी सपोज थाई फूड वो बड़ा डोमेन हो गया, बट वो टेस्ट होगा मोर देन टेक्सचर। बट अगर टेक्सचर हुआ और आप प्रेफरेंसेस डोमेन में आते हो तो आपका एक होगा, एक आध चीज दो, बट एक पिकी ईटर जैसे वो सारे नहीं हो जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम किसी भी बच्चे को कोई चीज़ देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 30-40 बार उस बच्चे को हम उस चीज़ के साथ एक्सपोज कराएं, क्योंकि जब वो होगा तब बच्चा खाने लगता है। तो पहली बार दे दिया और बच्चा खाने लग जाए, ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक और बात है कि जब हम बच्चे को कुछ देते हैं तो हमको ये भी समझना है कि बच्चा एक कोई रोबोट या स्क्रीन नहीं है अपना कि हमने बटन लगाया तो सुन लेगा, क्योंकि वो भी फिर अपनी मर्जी करेगा, वो भी शायद अपना प्रेफरेंस एक्सप्रेस करेगा और बताएगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो कई सारी बार वो बिहेवियर भी हो सकता है अपना क्या कहेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करना, असर्टिव हो जाना, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो हर बार अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो उसको हम पिकी ईटिंग नहीं कहेंगे। जैसे आपने कहा वो एक बहुत बड़ा एरिया है, वो खाते ही बच्चे को बहुत ज़्यादा गैग आता है, यानी कि ऐसे करके उल्टी जैसा आता है। तो उसके बारे में हमको आप ज़रा बताओगे कि कैसे एग्जैजरेटेड गैग होता है, कि उल्टी जैसा महसूस होता है? जो गैग रिफ्लेक्स है वो हम सब में होता है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है एंड हमने देखा है कि पिकी ईटर बच्चों में गैग रिफ्लेक्स बहुत एग्जैजरेटेड होता है। जैसे अभी अगर मैंने अपनी उंगली अपने मुंह में डाला तो अगर मैं बहुत पीछे यानी बहुत एंड में पहुंची तो मैं गैग करूंगी। बट मैंने पिकी ईटर्स में देखा है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर जो टेस्ट कलर टेक्सचर जिस मुंह के पास आते ही उल्टी जैसे एकदम फुल लाइक जो भी खाया है नहीं खाया है वो भी बाहर आ जाता है। उनको कंट्रोल नहीं हो पाता। हम एज पेरेंट्स बहुत ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं कभी। सो दे डोंट हैव अ चॉइस, इट्स अ रिफ्लेक्स। ये नहीं कि भाई बच्चा जानबूझकर कर रहा है, वो अपने आप हो रहा है। जैसे कि छींक अपने आप आती है, कोई पास में है तो अचानक से हम आंखें बंद करके ब्लिंक करते हैं, वैसे वो एक रिफ्लेक्स है। ये नहीं कि बच्चा जानबूझकर उल्टी कर रहा है। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा और हम और फोर्स करते हैं, और ये करने से हम उसके अवर्शन और बढ़ा देते हैं, यानी उसका ना बोलना और उसको डिटरमाइन कर देते हैं कि वो और जिद करे। और हम क्योंकि बच्चा उतना डर रहा है कि अरे और दिया जाएगा मुझे, बिकॉज वो जो महसूस करता है उल्टी जैसा वो भी वो महसूस नहीं करना चाहता है। लेकिन जब जबरदस्ती होती है तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट आपको धक्का मार देगा, पुश कर देगा, मार देगा, बिहेवियर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो एक ज़रूरी है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हमने जब डिस्कस किया वो ये था कि कई बार जब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होती हैं, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स होता है, बैपकिन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है जो हैंड माउथ रिफ्लेक्स है, और FPR जो कि एक इंट्रायूट्राइन रिफ्लेक्स है, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। जब ये तीनों को भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो कई सारी बार ईटिंग जो पिकी ईटिंग है उसमें सुधार देखा गया है। थेरेप्यूटिक लिसनिंग के काफ़ी सारे जो म्यूज़िक होते हैं अगर हम वो भी कराएं तो ओवरऑल सेंसरी इश्यूज भी कम होते हैं जो टैक्टाइल या टच रिलेटेड होते हैं, और उसके साथ साथ ओरल मोटर भी बेटर होता है, क्योंकि ओरल मोटर जो सिस्टम है वो एक टच का ही सिस्टम है। बाहर जैसे स्किन में सेंसिटिविटी है वैसे मुंह के अंदर सेंसिटिविटी है। एक्चुअली और एक मैं ऐड करना चाहूँगी, हमने देखा है कि ब्रीदिंग पे वर्क करने से भी चेंजेस है। कई सारे बच्चों को ब्रीदिंग और फीडिंग दोनों नहीं हो पाता। जैसे उनका जो हम ब्रेथ लेके रुक के खाते हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो नहीं हो रहा है। हाँ जी, एंड बिकॉज वो बहुत कॉमन ही लगता है, तभी भी हमने देखा है कि बच्चे पिकी ईटर डोमेन में आ जाते हैं कि तो हम ब्रीदिंग पे भी वर्क करेंगे तो भी हमने चेंजेस देखे। तो जो सक, स्वॉलो, ब्रीथ ये तीनों रिफ्लेक्स जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते और उस पे काम करना पड़ता है हमें। सो आई थिंक ये जो सुन रहे हैं उनको ध्यान देना होगा कि पिकी ईटिंग अलग है,
प्रेफरेंसेस अलग हैं, और जो बच्चा अपनी एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो अलग है। और जब आपने 30-40 बार बच्चे को एक ही टाइप का खाना दे दिया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तब आप मैं ये नहीं कह रही कि उसके बाद आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, पहले अगर आपको लग रहा है तो थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाओ, लेकिन डायग्नोज घर पर नहीं करो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली।